पिछले 250 वर्षों में पौधों की 500 से अधिक प्रजातियां धरती पर से विलुप्त हो चुकी हैं। अध्ययन की बात करें तो पौधों की कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, वे कौन सी प्रजातियां हैं, कहां से गायब हुई और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या सबक सीखा जा सकता है, इस पर अध्ययन हो रहा है। पक्षियों, स्तनधारियों और उभयचरों की गायब हो चुकी 217 प्रजातियों की तुलना में विलुप्त हो चुकी पौधों की प्रजातियों की संख्या 2 गुना से भी अधिक है। पृथ्वी पर जीवन पौधों पर निर्भर करता है, जो हमें ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं। पौधे विलुप्त होने से उन जीवों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ सकता है, जो उन पर निर्भर हैं। इनमें मनुष्य भी शामिल है। अगर हम विलुप्तता की दर की बात करें, किस क्षेत्र में ज्यादा है, तब उष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पौधों के विलुप्त होने की उच्चतम दर पाई गई है। यानी कि इन्हीं क्षेत्रों से सबसे ज्यादा पौधे गायब हुए हैं। उनकी वजह जानने की कोशिश करने पर हम जानते हैं और वैज्ञानिक इसकी मुख्य वजह मानवीय हस्तक्षेप मानते हैं। बहुत से देशों में जंगलों को खेती के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनकी भोजन अथवा औषधि के रूप में इस्तेमाल की संभावना तलाशने से पहले ही वे विलुप्त हो जाते हैं, जैसा कि मेरे गांव में भी हुआ। अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बच्चों को स्थानीय पौधों को देखना और पहचानना सिखाएं। साथ ही लंबे आकार वाले पौधे न होने की वजह से कई पक्षियों के बसेरों को अन्य जगह तलाशनी पड़ रही है। इसके अलावा ये पेड़ भी पीपल की तरह ही बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का स्रोत हैं, जिनसे आबो हवा संतुलित रहती है। कुछ लोग विलुप्त हो रहे पौधों का प्रमुख कारण गिरता भूजल स्तर और लगातार बढ़ रहे दीमक का प्रकोप को भी मानते हैं। निश्चित रूप से ये भी उसका प्रभाव का हिस्सा है। हम अपने जीवन में कितने बेपरवाह होते जा रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपने पेड़ पौधों का ख्याल नहीं रखते हैं और हम अपने आसपास के जीवन का भी ख्याल नहीं रखते हैं, ना पक्षियों का ना किसी और चीज का। अनुकूलता ना मिलने के कारण बहुत सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और खत्म हो रहे हैं वो प्रजातियां जो अब देखने को नहीं मिलेंगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब वो मिलेंगी भी कैसे जब हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो दूसरे का स्वास्थ्य कैसे जानेंगे, उस दर्द को कैसे समझेंगे जो दर्द हम अपने लिए नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस दर्द को समझना और उस संवेदनशील बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 50 सालों में अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 अरब से ज्यादा पक्षी गायब हो गए। कुछ मर गए, कुछ एक्सीडेंट में चले गए, लेकिन वो प्रजातियां ही खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज है जिसकी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जहां भारत में अभी अरुणाचल की तरफ एक विशेष प्रकार का नया सांप पाया गया, तो वहीं एक चिड़िया भी नए प्रकार की पाई गई जो देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मेरे बचपन का गांव, जिस गांव में मैं गया, पला बड़ा हुआ, पैदा हुआ, वहां हमारे खेतों के बीच एक पेड़ हुआ करता था जो मुझे मेरे पिता ने बताया, और वो पेड़ का नाम अनजान रूप था, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाया और वो पेड़ खत्म हो गया। नहीं मालूम कि उसकी क्या क्या उपयोगिता थी, क्या फायदे थे। हमारे कुल मिलाकर कहना चाहिए पूरी पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में बहुत सारी चैन टूट रही है, मालाएं बिखर रही हैं। प्रकृति में आ रहे बदलाव सीधा सीधा प्रभाव हमारे सामाजिक सिस्टम पर डाल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। तो प्लीज अपने स्वास्थ्य को भी बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने सामाजिक सिस्टम को बचाइए, और हाँ, प्रकृति के बदलाव को आप अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपनी आदतों से बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो बेमौसम की बरसात होगी, सर्दियों में बारिश पड़ेगी,
सर्दियों में लू भी चलेगी कहीं पर, और बारिश के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ेगी। और जहां बारिश पड़नी चाहिए वहां सूखा पड़ेगा, जहां सूखा पड़ना चाहिए वहां बर्फ डलेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, उसके लिए सोचना आपको और हमको ही है। तो तैयार हो जाइए अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए। और हाँ, इसके लिए भारत सरकार की गतिविधि भी है, आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। सतत विज्ञान, सतत जीवन के लिए विज्ञान, इस थीम पर इस साल और अगले साल 2 साल के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आप काम कर सकते हैं उस पर। चाहे आप पारिस्थितिक तंत्र पे करें, चाहे सामाजिक सिस्टम पे करें, या चाहे आप परंपरागत नॉलेज और ज्ञान के ऊपर करें। वो ज्ञान भी हमारा धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, जिसमें कभी चोट लग जाती है तो माँ फुर्सत बांध देती है, हल्दी का दूध पिला देती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। जुकाम और खांसी हो रहे हो तो अदरक मिल जाती है और तुलसी के पत्ते डालकर काढ़ा पीने को मिल जाता है, गिलोय की डंडी का काढ़ा मिल जाता है, तो कोरोना चला जाता है। तो हमें इन सब परंपरागत ज्ञान को भी बचाए रखना है और बचाना है इस मानव सभ्यता को, मानव प्रजाति को। और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम धरती को बचाएं, धरती माँ को बचाएं, इस पृथ्वी को बचाएं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस पृथ्वी को बचाने के लिए। यहाँ कभी कोई अनजान रुख भी हुआ करता था, एक ऐसा पेड़ जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तो ऐसी प्रकार से वनस्पति की जो जैव विविधता है, वो प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, गांव वालों को पता ही नहीं है। शायद उन्हें पता भी कैसे हो, जागरूक कौन करेगा। बस अपना रोजी रोटी, पेट पालना, मोबाइल रखना, अपने तरक्की करना, परिवार को और ज़्यादा बेहतर बनाना। कच्चे गांव की जगह पक्के मकान हो गए हैं, जिनके कभी मजदूरी और थोड़ा बहुत करते थे, अब पक्के मकानों के साथ रह रहे हैं। ये मुंशी जगनंदन ने बताई मुझे। इसका नाम तो भूमिया है और इसका नाम महमाई है। हाँ। और यहाँ जहाँ पीर है, इस पीर के पास है एक पेड़, उसका नाम है अनजान रूख। अनजान रूख, रूख माने वृक्ष, अनजान माने जिसके नाम का पता ना हो। अच्छा, ऐसा वृक्ष था यहाँ, तो वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, ऐसा पेड़ भी था जिसे कुछ पता ही नहीं था। बनाए जाते हैं ये चंडी। चंडी जो होती है गांव के साउथ में होती है, तो वो तो बीच गांव में आ गई, अब तो साउथ में कहाँ रह गई वो? हाँ, तो पहले गांव छोटा है, तो वो बीच में आ गई। अब तो गांव जरा सामग्री दे दे। अच्छा, दक्षिण में क्यों बनाया जाए, ये कुछ पता है?